नमस्कार, मैं हूं अनुपम। लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज प्रधानमंत्री के रोड शो पर जारी है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो लगातार जारी है। वाराणसी के तमाम इलाकों से होकर यह रोड शो इस वक्त निकलता हुआ न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज काशी में पीएम मोदी के रोड शो की। रथ पर पीएम के साथ सीएम भी मौजूद हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है, वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के रोड शो में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। और आस्था कौशिक हमारी संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। आस्था, जिस तरीके से लोगों का हुजूम है और जिस तरीके से इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लग रहा है कि पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज इस रोड शो का जाने वाला है। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबका रिएक्शन दिखाते हैं आपको। जी जी, आप लोग प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 10 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं, पहले क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं चुनाव के पहले, अपने नामांकन के पहले, मालवीय जी की मूर्ति में माल्यार्पण करके बाबा का आशीर्वाद देते हैं। उसीलिए आज काशी की जनता अपने भाई, अपने बेटे और अपने नेता के स्वागत के लिए रोड पर खड़ी और सुरक्षा से आई है। ये कोई प्राकृतिक भीड़ नहीं है, लोगों में उत्साह अपने नेता के। काशी की धरती से पूर्वांचल को क्या संदेश जाएगा? देखिए, पूरा देश केवल मोदी मोदी कर रहा है। हम लोग के नजरों में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और विपक्ष केवल और केवल उनके पास 2 मुद्दा है, परिवारवाद और जातवाद, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास केवल विकास, विकास और विकास। विपक्ष तो ये भी कहता है कि आपके पास काम नहीं है, इसीलिए राम राम जपते हैं। देखिए, राम मंदिर हमारे श्रद्धा का विषय है, हमारे लिए वोट बैंक का विषय नहीं। 500 सालों बाद भगवान राम अपने जगह पे गए हैं, ये हमारे लिए श्रद्धा की बात है। हमारे लिए राम मंदिर कोई वोट का मुद्दा नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। 10 साल प्रधानमंत्री ने काशी को दिए, अब 5 साल आगे की और बात है, तो अब और कहाँ ले जाएंगे काशी को? देखिए, आज जो काशी में विकास हुआ है, हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी लोकसभा में उतना विकास हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पावर से लेके, स्वास्थ्य क्षेत्र में लेके, एजुकेशन से लेके, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की विकास न हो। और आने वाले 5 साल में काशी क्या होगा, आप सब महसूस करेंगे क्या होगा। आज भावनाएं क्या है, इस बात की महिमा कितनी बढ़ जाती है कि वही काशी की धरती, गंगा पुत्र जिनको आप प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबके सामने रखते हैं, और वही गंगा घाट का किनारा, ये महिमा कितनी बढ़ जाती है। क्या संदेश जनता तक जी, क्या संदेश जनता तक? किस विषय? जनता आपको वोट क्यों दे इस बार? देखिए, मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी ने ये नहीं देखा तो कौन किस जात का, किस धर्म का, किस पार्टी का। उन्होंने विकास किया, पूरे देश का किया, 140 करोड़ लोगों का विकास किया। उनके नजरों में कोई जात पात नहीं है, वो केवल 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं। हम उस मुद्दे पर जा रहे हैं जनता के बीच में। तो आप मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में हैं और ये बीजेपी कार्यकर्ता है, डेडिकेट किए हैं जनता के लिए, काशी जनता के लिए। चलिए, लगातार मंत्रोच्चारण यहाँ से चल रहा है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया उधर से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार 10 लाख मतों से जो है मोदी जी को जिताकर दिल्ली में बैठाने का काम किया जाएगा। और यहाँ की जनता मोदी जी की ऋणी हो चुकी है, वो ऋण चुकाने का मौका आ गया है। ये आप देख रहे होंगे, ये सुनामी चल रहा है यहाँ, सुनामी। और हम लोग इस बार संकल्प लिए हैं कि मोदी जी को 10 लाख मतों से जिताकर विजयी बनाएंगे। देखिए, मोदी जी ने, हम लोग, मैं पंकज पांडे बनारस का लोकल हूँ। यहाँ पे मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का जो विकास किया, यहाँ पर रोपवे दिया, लाइट पहले 18-19 घंटे रहती है, आज 24 घंटे लाइट रह रही है। आप बताइए, आप काशी में रहते हैं, कैसे रिपोर्ट कार्ड कैसे आते हैं आप सांसद मोदी का? 400 पार हो गया, अपनी बार हो गया, और यहाँ से 10 लाख वोट मिलेगी मोदी जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बनारस के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। धन्यवाद।
पूर्व में नहीं था क्या ऐसा? पूर्व में ऐसा बदलाव कभी भी नहीं दिखा। बनारस जी ने ये जो पूरे फूल वाले भाई साहब हैं विकास वो कहाँ गए, योगदान दिया है। उनकी सोच एकदम अलग है। एक बार हमारे मंडल अध्यक्ष दीनदयाल जी उनका जो विकास है वो हर लोगों को दिख रहा है। केवल जो फूल वाले भाई साहब और जहाँ है बसपा चश्मे से देखते हैं उनको नहीं दिखाई देता है और सभी को दिखाई देता है। आपको यहाँ देख रहे जनता 17 बार बनारस में चुनाव हुए हैं और ज्यादातर बीजेपी जीती है या फिर जीत कांग्रेस के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी और बसपा यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आज मौका है पूर्वांचल में सियासत की धुरी माने जाने वाले वाराणसी में प्रधानमंत्री के स्वागत। और देखिए यहाँ पर किस हमारे देश में नारी शक्ति की सशक्त है, उनका भी स्वागत और सौरभ मालवीय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के आज के रोड शो को और क्या इसका मैसेज जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अध्यात्म की नगरी, धर्म की नगरी, मोक्ष की नगरी काशी कहते हैं और इस काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इस तरह से अपनी प्रस्तुति देना, इस तरह से आना, वो भी आज चौथे चरण का मतदान जहां समापन हुआ है, ऐसे में पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करता है और यह संदेश पूरे देश के लिए जाता है। मोदी को मालूम है कि हमें कब क्या करना चाहिए, विपक्ष कब प्रहार करना चाहिए और अपने क्षेत्र के लिए या अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए अब क्या लाइन लेंथ लेना चाहिए, इसमें बहुत माहिर आदमी है मोदी। एक पूरे रिसर्च वर्क के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन का चयन करना, दूसरी तरफ जिस तरह से 2014 में रोड शो किए थे, 2019 में रोड शो किए थे, उस रोड शो से ऐतिहासिक रोड शो अभी दिख रहा है। और जहां एक तरफ आप देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि जहां एक तरफ प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग आज सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर हर आदमी एक्टिव है, सोशल मीडिया है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड पूछ रही है। वहीं पर हमारे सारे आपके सारे रिपोर्टर्स, सारे लोग को जनता बता रही है, वहां के जितने मतदाता हैं, लोग दूर दूर से आए हुए हैं, सब मोदी 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 की बात कर रहे हैं। क्या है, 2-3 बात बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात कि पारंपरिक जो शहर है, यानी जो आध्यात्मिक शहर है, इस आध्यात्मिकता को जोड़े हुए हैं और विकास के साथ काम कर रहे हैं। यानी बनारस का विकास 2014 के पहले, यानी 2009 में जब मुरली मनोहर जोशी वहां सांसद बने थे, उस समय यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी और उसके बाद 14 में जब ये आते हैं उस और विकास की जो, यानी बनारस की पहचान गलियों के कारण है और ऐसी गलियां, यानी पर्यटन भी आने लगा, तमाम तरह की चीजों को, यानी कुल मिला के मोदी इस बात को समझते हैं कि सभी वर्गों से मिलना, संवाद करना और दूर तलक संदेश देने में सफल होना। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पूर्वांचल पर इसका बहुत जबरदस्त असर रहने वाला है। आज के 2 दिन का समय देना इनके लिए पर्याप्त दिखता है और जनसैलाब बता रहा है कि मोदी वहां के लाल हैं, मोदी वहां के बेटा हैं। क्योंकि सवाल खड़ा हुआ था 2014 में कि गुजरात से आया हुआ व्यक्ति आखिर क्यों आया। विपक्षियों ने इस सवाल को दिया था, केजरीवाल मैदान में भी आए थे, आपको ध्यान में होगा, लेकिन परिणाम सामने आया था। कुल मिला के मोदी को वहां की भूमि ने, मिट्टी ने स्वीकारा है और मोदी वहां के जनमन के लाल बन के 44 यात्राएं अपने पूरे संसदीय कार्यकाल में, यानी 10 वर्ष में मोदी का ये 45वां यात्रा है वहां पर। ये बड़ी बात है, किसी भी इतने बड़े दायित्व पद पर रहना और पूरे देश का नेतृत्व करना, संसदीय क्षेत्र से जुड़े रहना और वहां जाके काम करना और इतनी बार जाना और वहां की छोटी छोटी घटनाओं से भी जुड़ जाना, वहां कोई मसला मुद्दा होता है तो स्वयं मॉनिटरिंग करना, ये बड़ी बात है। अनुपम जी, मुझे लगता है कि मोदी बिल्कुल सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बार ग्राउंड जीरो पर आस्था कौशिक फिर हैं, एक बार फिर उनके पास रुक करते हैं। आस्था, बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि लगातार रोड शो में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। जरा ये समझाइए, सियासी एंगल से अगर इस पूरे रोड शो को देखा जाए, समझा जाए तो प्रधानमंत्री का कल नॉमिनेशन है और उससे पहले आज ये रोड शो है। क्या पॉलिटिकल बेनिफिट्स इससे बीजेपी को मिलने वाले हैं आने वाले वक्त में? आस्था, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आस्था तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनूप गुप्ता हमारे साथ है। अनूप, आपको मेरी आवाज?
अनूप से भी हम संपर्क करें। सौरभ मालवीय जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, मैं आऊंगा फिर उस मेहमानों के पास। अनुपम जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर योगी भी साथ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, इन दोनों की जो जोड़ी है, यह जिस तरह से आज रोड शो करना और इस रोड शो में जनसैलाब पूरी तरह से, चुनाव जहां जहां खत्म हुआ है वहां के भी इनके पदाधिकारी, इनके लोग, इनके लीडरशिप के लोग आ गए हैं। तो कुल मिला के एक वे इवेंट के रूप में, यानी हमारे नेता आए हैं, जहां इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री तय नहीं है, वहां पर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए और उनके सपोर्ट के लिए, यानी कल जो लोग आने वाले हैं, पूरे देश भर से तमाम मुख्यमंत्री, यानी ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10 मुख्यमंत्री आएंगे, अनेक पदाधिकारी, अनेक नेता, अनेक कैबिनेट मंत्री भी आ सकते हैं। ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और जब इस तरह की तुलनात्मक, बिल्कुल सौरभ जी, मैं आऊंगा। आस्था कौशिक ग्राउंड जीरो पर है। आस्था, बताइए क्या स्थिति वहां पर आप देख रही हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस रोड शो पर आप कहेंगी? आस्था, आपको आवाज आ रही है? बोलिए। जी, अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल दोहराइए। यहाँ पर म्यूजिक बहुत लाउड है। जी आस्था, किस तरीके से आज के इस रोड शो पर आप कहेंगी, कितना भव्यता और कितनी दिव्यता वहां पर आप देख रही है, किस तरीके से उस पर कमेंट करेंगे आप? बिल्कुल जबरदस्त भव्य माहौल यहाँ पर बनाया गया है और चारों तरफ आप नजर डालिए, खूबसूरत लाइटिंग। आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर लाइटिंग रोजाना होती है, लेकिन ये जो गेट बंद आप देख रहे हैं, ये गेट तभी खुलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होगी। बीच बीच में जब खुलता है तो आज अंदर का नजारा जबरदस्त तरीके से दिव्य है, क्योंकि बेहद खूबसूरत लाइटिंग और फूलों की सजावट आज काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई है। और इसके साथ साथ आप देखिए, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। भक्त तो फिलहाल यहाँ पर कम आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकता है। लेकिन जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि शायद वो अपने आप को उन भाग्यशाली लोगों में समझे कि जब देश के प्रधानमंत्री की झलक उन्हें मिल जाए। तो अपार जन समर्थन और यहाँ पर प्रधानमंत्री के सपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता और काशीवासी आए हुए हैं। मेरे कैमरामैन लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, साथ ही आप बराबर की दुकानों पर नजर डालिए, यहाँ पर भी खूब लाइटिंग की गई है, इसको भी सजाया गया है। आज तक संभव हो सके तो कुछ लोगों से वहां पर बात कीजिए जरा। महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। चलिए कुछ महिलाओं को अब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बहुत सी महिलाओं से बात की है। कहाँ से आई हैं? हम यही के रहने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं, आएंगे तीसरी बार? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ये आपकी इच्छा है या फिर आपको ऐसा लगा? हृदय से इच्छा है। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया जो कि अवर्णनीय है। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो 0 पॉइंट का अकाउंट छोड़े, 0 नंबर से, और सिलेंडर गैस दिए और घर में पानी बिजली सब चीज का बहुत व्यवस्था की। इसलिए वो बहुत अच्छे, अभी तक जितने नेता हैं मोदी जी सबसे अच्छे। आपने अपनी इच्छा जता दी है, मन की बात कह दी है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आप बताइए, महिलाओं के लिए मोदी क्यों जरूरी है, ऐसा आपको लगता है जैसे आपकी माता जी कह रही है? महिला बहुत पहले से बहुत सशक्त हुई है और हमारी यही कामना है इस बार फिर से मोदी आए। मोदी है तो सब कुछ संभव है। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अच्छा है, मुझे तो बहुत कंफर्ट होता है, कहीं भी जा लेती हूँ, वहाँ लेती हूँ। कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं जब से मोदी जी आए हुए हैं। और महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पर है। जी बताइए, आप किनका इंतजार कर रही हैं? किसका इंतजार हो रहा है? मोदी जी का। मोदी जी का क्या इंतजार हो रहा है? क्यों पसंद है मोदी जी? इतने सारे काम किए उन्होंने, इतने सारे विकास के काम किए। महिलाओं के लिए क्या किया है मोदी जी? महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज की है, बहुत सारी सुरक्षा के काम किए। महिलाओं के मन में क्यों है मोदी? मैम, महिलाओं के लिए मन में इसलिए मोदी जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है उनके लिए। महिलाएं उनके दिल के लिए भी सुरक्षित है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज उनकी सुविधा है, सब कुछ है। अब क्या चाहिए? काशी का विकास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तो मोक्ष प्राप्त होता है। 3 बजे से हम लोग आए, उनका वेट कर रहे हैं। चलिए, इंतजार थोड़ा सा और। मुझे लगता है कि अभी कार्यक्रम के अनुसार जो चुनावी रथ है वो गोदौलिया चौक पहुँच रहा होगा और उसके बाद आखिरी पड़ाव विश्वनाथ धाम है, जब यहाँ पर जो काम आज 50 साल
सालों में नहीं हुआ, वो आप 10 सालों में देखिएगा कि 10 सालों में काफी ज्यादा। कुछ और महिलाएं कहाँ से ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದೆವು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಇವತ್ತ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ರೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತ ಅವ್ರ ಮೋದಿಜಿ ರೈಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೆವು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಲ್ ರही है ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕು चलिए एक लाइन समझ आई प्रधानमंत्री में बरಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಲೇಬೇಕು कर्नाटक हिंदी इंग्लिश हम है कर्नाटक से काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आए हैं, यज्ञ करने के लिए आए हैं कि इस बार 99% पार 400 पार के ऊपर 470 सीट आना चाहिए। सनातन धर्म हिंदू अभिवृद्धि होना चाहिए। ऐसे ही हर हिंदू हर समाज का आदमी ऐसे ही समाज बढ़ना चाहिए। ऐसे कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। ये कहा जा रहा है महिलाओं के मन में मोदी क्यों है? अच्छे हैं वो मोदी। क्या पसंद है आपको मोदी? सब कुछ अच्छा करते हैं। क्या उनके व्यक्तित्व में आपको कोई बात पसंद है या उनके कोई फैसले या महिलाओं के लिए सब फैसले पसंद है? हमें सब फैसले पसंद है। आप बताइए। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, झूठा दिलासा नहीं देते हैं। जो वादा करते हैं वही काम करते हैं और करके दिखाते हैं। प्रोग्रेस पे है हमारी सिटी और वो इस हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हमें बहुत पसंद है। कितनी देर और इंतजार करेंगी अभी आप? अभी जो इंतजार करूंगी जब तक वो आ नहीं जाते उनका दर्शन करके जाऊंगी। बाबा विश्वनाथ जी का उनका दर्शन करके जाऊंगी। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रही हैं आप? जी आपका सवाल। महिलाओं के मन में मोदी क्यों है? मैम वो तो जो सोचते हैं वो करते हैं, पहली बात। हालांकि वो जो सोचते हैं वो करते योगी जी है। यहाँ पे सारा काम योगी जी करते हैं, वो सिर्फ कल्पना करते हैं मोदी जी। अब बस मोदी जी जो सोचते हैं वो योगी जी तुरंत समझ जाते बिना कहे। मतलब वो आर्किटेक्ट है और वो इंजीनियर। हाँ हाँ, दोनों का मिलने अकेले मोदी जी ये कॉम्बिनेशन और डबल इंजन आपके लिए योगी जी ने संभाला हुआ है। आइए आप आइए। आप कहाँ से? बनारस से। बनारस से। कितनी देर से इंतजार कर रही है? आधे घंटे से आए अभी। अभी तो समय लगेगा, कितनी देर रुकेंगी? जब तक नहीं आएंगे तब तक रुके रहेंगे। अरे इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? बस फैन है। नारी शक्ति दिया है उन्होंने, हमको अधिकार दिया है, अपना सम्मान दिया नारियों को, हर चीज में उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये एक यूथ है और बीजेपी का झंडा लेकर आए। क्या एज है आपकी? एज कौन सी क्लास में? हम बीकॉम फाइनल ईयर। और इतनी छोटी सी हो, बीकॉम में आ गई, फर्स्ट टाइम वोटर। बताओ क्या मूड है? चुनावी मूड क्या है? पहली बार वोटिंग की एक्साइटमेंट तो होती है ना? बहुत अच्छा लग रहा है वोट दे करके, और ये लग रहा है कि अब हम भी मोदी जी को जिताने में सपोर्ट कर पाएंगे। क्यों पसंद है मोदी जी? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, सबके लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। चलिए, तो महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब दिख रही है बीजेपी कि सुरक्षित समाज और वुमेन एम्पावरमेंट का जो वादा उन्होंने किया था वो भावना और वो काम लोगों तक पहुंचा है। और इस चुनावों से पहले आप देखेंगे तो खास टारगेट बीजेपी का था जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो 18 साल के हुए पहली बार वोट डालेंगे। उस यूथ के जहन में भी कामकाज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के काम की छाप ऐसी पड़े कि उसको भी किसी तरीके से अपने पाले में लाने में कामयाब हो। और उसका असर देखिए ग्राउंड पर आप रिएक्शन के तौर पर देख रहे होंगे। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी फोटो वीडियो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन मुझे बताइए आप किसका इंतजार कर रही हैं? मोदी जी का। मोदी जी का इंतजार। सारी महिलाएं मोदी जी का। लोगों के लोकप्रिय गर्मी में इंतजार, इतना पसीना आप लोगों को। गोरखपुर से आए आप लोग। प्रधानमंत्री गोलुलिया से बात पाठक की तरफ आ गए हैं। हम लोग चाहेंगे जो इस मंच पे बैठे हैं, जो भी हमारे साधु समाज आपको लगता है मोदी जी विकास की गारंटी बैठे रहे, पुष्प आप लोग तक पहुँचेगा। जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या बदलाव किया है? आपको क्या पसंद है उन बदलाव? बहुत बदलाव किए हैं, गिनाने लायक नहीं है, इतने बदलाव किए हैं, अनगिनत। वेद मंत्रों के साथ शहर कैसे बदला है? स्मार्ट सिटी लग रही है अब आपको? बहुत अच्छा। हम बनारस घूमने आए हैं। अच्छा जी। तो कैसे लगे घाटियाँ? अच्छा। साफ सफाई कैसी लगी? बहुत अच्छा। भाई टूरिस्ट सबसे ज्यादा बताते हैं कि जहाँ हम घूमने गए हैं वहाँ कितनी सफाई थी, व्यापार कैसा था, चीजें कैसी मिल रही थी? बिल्कुल, बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छा। और घाट बिल्कुल सुंदर लगा, मन प्रसन्न हो गया एकदम। अच्छा जी। चलिए, अभिभूत हैं आप। इंतजार की घड़ियाँ बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यकीन रखिए मोदी जी को आना ही है यहाँ पर थोड़ी देर और साथ ही मंच पर नजर डालिए। यहाँ लगातार बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आ रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपना कामकाज यहाँ से बता रहे हैं।
और बहुत से लोग पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में। लोग घरों की छतों पर भी आपको नजर आ रहे होंगे, घरों की छतों पर भी लोग नजर आ रहे होंगे। दरअसल वो अपनी पहले से जगह पक्की कर लेना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो प्रोटोकॉल के चलते अगर सब कुछ हटा दिया जाए या जो 2-1 दुकानें खुली हैं उन्हें बंद करा दिया जाए तो वो झलक पाने में असमर्थ हो। इसीलिए वो अभी से अपनी जगह पक्की कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोना या ऊंचाई की जगह पकड़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी रथ पर आए तो उनकी झलक उन्हें जरूर मिल पाए। और यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं आप भी उनको लेकर के आइए। राम मंदिर का यहाँ से जिक्र हो रहा है, काशी कॉरिडोर का यहाँ से जिक्र हो रहा है, हर हर महादेव के यहाँ पे नारे लगे हैं। तो कुल मिलाकर भव्य रोड शो के साथ बड़ा जन समर्थन यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आस्था में आऊंगा, सौरभ आलवी हमारे साथ बने हुए लगातार। सौरभ जी, आस्था कौशिक ग्राउंड जीरो पर है, उनको आपने सुना और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि कल नामांकन है और उससे पहले अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का ये रोड शो और ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये क्या संदेश देती है, क्या मैसेज देती है? देखिए, यह साफ है कि तीसरी बार एक संसदीय क्षेत्र से यदि प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी चुने जाते हैं तो 14 की तुलना में 19 और 19 की तुलना में 24, ये ग्राफ उनका निरंतर बराबर बढ़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, यह लोगों का विश्वास और लोगों से इनकी कनेक्टिविटी, मोदी इस बात को स्वीकारा जाए, इस बात को माना जाए, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी इस राजनीति की इस मिजाज को समझते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है। उनके नारे जैसे दिव्य काशी शब्द आया, शब्द तो बहुत पुराना है, शब्द कोई गढ़ता नहीं है, देता नहीं है, लेकिन मोदी के आने के बाद भव्य काशी, दिव्य काशी, हर हर गंगे, मां गंगे ने बुलाया, सांस्कृतिक वैभव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये सारे जो शब्द दिया मोदी जी ने, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का बड़ा मायने है। छोटा सा बच्चा है जो विजुअल तमाम दिखा रहे हैं और आस्था जिन लोगों के इंटरव्यू ले रही थी, गोरखपुर से आई हुई महिला कह रही हैं, सारे लोग महिला सुरक्षा, महिला की गारंटी, ये तमाम चीजें, यानी काशी में रहकर संसदीय क्षेत्रों में और इस तरह से कनेक्ट होना और उसको एक विश्व फलक पर ले जाना, एक राष्ट्रीय फलक पर ले जाना अपने संसदीय क्षेत्र को, जो पहले से ही अध्यात्म के कारण, मोक्ष के कारण, ज्ञान के कारण, धर्म के कारण काशी जाना जाता रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने उस शहर को, उस स्थान को, उस जगह को चुना और जहां सतत बने हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बराबर वहां संपर्क में रहना, बने रहना। और देखिए, उसके जस्ट नीचे आ जाइए तो घोसी है, मऊ है, और अभी जिन कुछ लोगों की जो कुख्यात लोग थे, जो चर्चा में थे, हम सब जानते हैं, आज के दिन हम उस पर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन वो सारे बेल्ट किस तरह से प्रभावित रहे हैं, किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी रही, बुलडोजर का एक सुप्रसिद्ध नारा वहां चला। तो कुल मिला के वो जो बेल्ट है, जो एरिया है, वहां पर काशी सटा हुआ है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि यह रोड शो सभी तरह के लोगों का वहां पर आने का एक अवसर है, जिसमें पूरी आसपास के लगभग 7-8 लोकसभाएं आ रही हैं, क्योंकि इसी फेज में, लास्ट फेज में इसी तरफ मतदान होगा। 1 जून को गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, ये सब इधर चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मोदी ने पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी इस समय इन्होंने यहां पर झोंका है, लगाया है। और ये जो जनसैलाब है, इस समर्थन पर, उनके कार्य पर, यानी कुल मिला के उनके 10 साल के इस कार्यकाल पर का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। अच्छा देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, यानी बनारस का वह मूल चरित्र, बनारस का वह मूल स्वभाव, बनारस का वह मूल भाव, जिसमें बिल्कुल सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर हम लगातार मेगा कवरेज यहां पर दिखा रहे हैं